Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter number 17 water. तो बेटा आज हमने इसी चैप्टर को वाटर चैप्टर को कंटिन्यू करना है। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वाटर चैप्टर में से दैट इज़ स्कार्सिटी ऑफ वाटर। वाटर की स्कार्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। वाटर की स्कार्सिटी का क्या मतलब है बेटा? देखो, स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना, ठीक है, कमी हो जाना उसको बोलते हैं स्कार्सिटी। तो देखो बेटा, ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर बाय द लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन, हमें पता है बेटा ह्यूमन पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है ना, जिसके वजह से तो हर एक ह्यूमन बीइंग है ना, वो क्या करेगा, वाटर का यूज़ तो करेगा ही ना। तो ज़्यादा यूज़ की वजह से, ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वाटर का यूज़ ज़्यादा बढ़ गया है ना, जिसकी वजह से वाटर की स्कार्सिटी हो गई है, वाटर की कमी हो गई है। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि हमें पीने के लिए वाटर ना बचे। वैसे तो बेटा बहुत पानी है ना अर्थ पे, ठीक है, ओशंस में है, सीज़ में है, रिवर्स में, बहुत सारे रिवर्स है, बहुत सारी लेक्स हैं हमारी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, है ना, जिसके लिए क्या है, वाटर की कमी कभी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन बेटा वो जो वाटर है ना वो यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि उस वाटर के साथ ना तो हम ड्रिंकिंग कर सकते हैं, है ना, वो खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, उसको हम पी तो नहीं ना सकते, उसको हम पी नहीं सकते। इसी वजह से बेटा क्या आ रही है, उस वाटर की इसका मतलब उस वाटर को यूज़फुल हम नहीं कर सकते, तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। इसी वजह से वाटर की कमी हो सकती है किसी टाइम पे, ठीक है। तो अगर एफर्ट्स मतलब किए जाएं, ठीक है, एफ़र्ट किए जाएं तो हम क्या है वाटर को मैनेज कर भी सकते हैं। लेकिन अगर एफ़र्ट्स ना किए जाएं, है ना, मतलब अगर हम सही से वाटर को सेव ना करें, मैनेज ना करें, है ना, तो ऐसा हो सकता है कि वाटर की कमी आ जाए, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, स्कार्सिटी ऑफ वाटर के लिए। कौन कौन से फैक्टर हैं बच्चों? सबसे फर्स्ट हम फैक्टर पढ़ते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ती गई तो क्या है बेटा, हम वाटर की कमी को बचा नहीं सकते, ठीक है। क्या है बेटा, पॉपुलेशन का रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, ओनली इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। तो हाउसेस की डिमांड, रोड्स की डिमांड, ऑफिसेस की डिमांड, है ना, बिल्डिंग्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, जिस वजह से क्या है, प्लांट्स को कट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो प्लांट्स को अगर हम कट करेंगे तो क्या है, सीपेज जो होगा ना ग्राउंड से वाटर का, वो बहुत कम हो जाएगा। देखो अब हमारे पास क्या है, काफ़ी सारा ग्राउंड है ना, अगर ग्राउंड, ये जो एरिया है वो बिल्डिंग्स ने घेर लिया, ठीक है, ये जो एरिया है मान लो स्कूल्स बन गए, तो ओनली यही एरिया हमारा रह गया, ठीक है, इसमें इंडस्ट्रीज़ आ गई, स्कूल्स आ गए, होम्स आ गए, या कुछ भी है, ठीक है, इतना एरिया बच गया। तो वाटर की जो सीपेज होगी वो कौन करेगा, ओनली ये वाला ग्राउंड। तो वाटर की सीपेज के लिए बहुत सारा पार्ट क्या है, डिक्रीज़ हो गया, इसी वजह से वाटर की कमी हो रही है, ठीक है। एंड पानी जो है, वाटर है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी चाहिए, अगर हमें बिल्डिंग्स बनानी है तो उसके लिए भी वाटर चाहिए, ठीक है, या फिर और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके लिए वाटर चाहिए। एंड इन्हीं एक्टिविटी की वजह से जो ग्राउंड वाटर है ना वो काफ़ी कम हो गया है, मतलब जो रेन वाटर सीप होके ग्राउंड के थ्रू नीचे जाता था ना, तो वो जो ग्राउंड है ना, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो वाटर टेबल है ना वो बहुत नीचे चला गया है, ठीक है, इसी वजह से। देन बेटा नेक्स्ट जो है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़, वही बात है बेटा, अगर इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ होंगी तो इंडस्ट्रीज़ को वाटर की ज़रूरत होगी हर काम के लिए, तो इसलिए वाटर की कमी हो रही है। सेकेंड चीज़, इंडस्ट्रीज़ हैं जो वो बहुत सारा एरिया कवर करती हैं, है ना, जिससे ग्राउंड वाटर की जो सीपेज है वो क्या है, मतलब ग्राउंड वाटर है वो ग्राउंड कम हो जाएगा, इससे ग्राउंड वाटर की सीपेज कम हो जाएगी एंड वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट हो जाएगा या फिर बहुत नीचे चला जाएगा, ठीक है। देन है डिफॉरेस्टेशन, वही बात बेटा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ बनानी पड़ रही हैं, है ना, या फिर घर बनाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लकड़ी को काटा जा रहा है, ग्राउंड भी अवेलेबल हो जाएगा एंड लकड़ी भी काटी जा रही है, बिकॉज फ्यूल्स का यूज़ होगा लकड़ी से, है ना, घर बनाए जाते हैं लकड़ी से, है ना, मतलब फर्नीचर बनाया जाता है लकड़ी से, या इंडस्ट्रीज़ में लकड़ी की ज़रूरत होगी एज अ फ्यूल या एज अ फर्नीचर, ठीक है। तो क्या है बेटा, काफ़ी इन चीज़ों के लिए डिफॉरेस्टेशन की जा रही है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है इससे भी वाटर की सीपेज कम होगी, तो बेटा काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन का भी इफ़ेक्ट पड़ता है किस चीज़ पे, वाटर की स्कार्सिटी पे,
ठीक है, वाटर की स्कार्सिटी पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का भी। देन है बेटा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है बेटा, देखो जो हमारा लैंड है ना इंडिया में, वो ज़्यादा एग्रीकल्चर है, मतलब एग्रीकल्चर के ज़रिए ही सबकी रोज़ी रोटी चलती है ज़्यादातर इंडिया में। ठीक है, जो ज़्यादातर फार्मर्स होते हैं है ना, उनको क्या बेटा वो ना डिपेंड करते हैं रेन पे इरिगेशन के लिए। ठीक है, इरिगेशन के लिए। लेकिन जो मॉडर्न इरिगेशन है ना, उसमें लाइक कैनाल्स बहुत लिमिटेड हो गई हैं। ठीक है, बहुत लिमिटेड हो गई हैं। इसी वजह से वो क्या हैं, मतलब हम फार्मर्स ज़्यादातर रेन पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि रेन कब होनी है कब नहीं होनी है ना। तो उन्होंने काफ़ी सारी क्रॉप्स ऐसी उगानी होती है जो रेन के सीज़न में नहीं होती, लेकिन उनको रेन की या वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या है, वाटर का यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं या कैनाल्स का यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, तो अगर प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस ऑफ रेन रिजल्ट्स इनटू ड्रॉट, क्या होता है अगर एब्सेंस ना हो, रेन ना हो, रेन की एब्सेंस हो जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ जाएगा तब क्या है, ह्यूमन एंड एनिमल्स जो हैं है ना, उनमें क्या आ जाएगा, सूखे का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, सूखे का ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि वाटर के बिना बेटा क्रॉप्स को उगाना तो बहुत मुश्किल है ना, क्रॉप्स उगेंगी नहीं। तो इसी वजह से बेटा फिर वो यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर का, जिससे क्या हो जाता है, जिससे बेटा क्या हो जाता है, वाटर की कमी आ रही है। ठीक है, अब क्या है, जो वाटर इज़ रीन्यूएबल ओनली इफ़ इट इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेस्टेज एंड पोल्यूशन। वाटर को रीन्यूएबल कब बनाया जा सकता है? ठीक है, जब वो उसमें वेस्टेज कम हो या फिर पोल्यूशन ना हो। ठीक है बेटा, तो वाटर की कमी जो हो रही है ना, इसको रोकने के लिए हमें अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इसके बाद है बेटा, हम कैसे एफर्ट्स डाल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है कंजर्व करने की। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं। दीज मेजर्स इज गिवन बिलो। देखो, गेटिंग लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर्ड, जो पाइप्स या टैप्स होती है जो लीक कर रही है ना, उनको रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि वाटर फिर बहुत वेस्ट होता जाएगा, है ना। सेकंड क्या है, इरिगेशन आवर्स एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी रिड्यूस। इरिगेशन के लिए ज़्यादा घंटे दिए जा रहे हैं ना, पानी वेस्ट होता है, तो जितना चाहिए उतनी ही इरिगेशन करनी है। ठीक है, या उसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना है, कम करना है। फिर डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी, एफॉरेस्टेशन करनी है, मतलब प्लांट्स को लगाना है, उखाड़ना नहीं है। ठीक है, जिससे वाटर की कमी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, यूज़ ऑफ एफिशिएंट वाटरिंग सिस्टम सच एज ड्रिप इरीगेशन एंड स्प्रिंकल्स टू रिड्यूस वाटर कंजप्शन बाय प्लांट्स। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ड्रिप इरीगेशन कर सकते हैं। ड्रिप इरीगेशन क्या होती है बेटा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना, उसमें क्या है, पानी जाता है। ड्रिप इरीगेशन अगर हम कर लेंगे तो उससे भी क्या है, वाटर का जो यूज़ है वो कम हो जाएगा, एंड मतलब एफिशिएंट यूज़ हो जाएगा, वाटर का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। ठीक है, देन बेटा हमारे पास आता है नो टैप्स शुड बी लेफ्ट रनिंग। मतलब टैप्स को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए कि वो क्या कर सके, हमेशा गिरता रहे पानी, एंड जो वाटर है ना, वो क्या हो जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कब नहीं रन करना चाहिए, जब हम टीथ्स ब्रश करते हैं, है ना, या फिर टॉयलेट्स में फ्लशिंग करते हैं, तब अननेसेसरी जो वाटर है वो हमें क्या है, ख़राब नहीं करना चाहिए। ठीक है, वाइल वॉशिंग कार्स वाटर फ्रॉम बकेट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ हाउस पाइप्स। हाउस पाइप्स के अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बकेट्स का यूज़ कर सकते हैं कार वगैरह को वॉश करने के लिए। ठीक है, बकेट मग का यूज़ कर सकते हैं। बाथिंग के लिए शावर का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पानी वेस्ट बहुत होता है। देन गवर्नमेंट इज़ बिल्डिंग डैम्स एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विच हेल्प इन चेकिंग फ्लड्स एंड रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ वाटर टू एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा, डैम्स एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रही है। ठीक है, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि फ्लड की कंडीशन ना आए, एंड वाटर की सप्लाई को क्या है, रेगुलेट कंट्रोल किया जाता है। ठीक है बच्चों, देन क्या है, इन इंडिया इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस पीपल यूज टू कलेक्ट एंड स्टोर वाटर इन बारेज। क्या करते हैं बेटा,
इंडिया में जो विलेजेस या फिर टाउन्स होते हैं वो क्या है, बोरीज बना के वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। दीज बोरीज आर स्मॉल रिजर्वियर, ये क्या होता है, स्मॉल रिजर्वियर होते हैं, पानी को स्टोर करने के स्मॉल स्टोरेज होते हैं, ठीक है। देन बेटा हमारे पास है कलेक्टिंग रेन वाटर को, रेन वाटर को बेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या है, वाटर को कंजर्व किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। रेन वाटर को कंजर्व करने की प्रोसेस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। बेटा क्या होता है इसमें ना वाटर को कलेक्ट किया जाता है, वाटर के ना टैंक्स बना लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे ये हमारे पास स्टोरेज टैंक है, जब रेन वाटर आएगा है ना, रेन वाटर क्या करता है बेटा, रेन वाटर आता है ना, ये टैंक बना लिया, हो सकता है इसमें वाटर सीधा चला जाए, हो सकता है पानी जो रूफ्स पे इकट्ठा हो जाता है ना, रूफ्स पे इकट्ठा हो जाता है, हम क्या करते हैं बेटा, वो पानी क्या है, नीचे नालियों में ही जाता है, ठीक है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम बना ले कि वाटर क्या है, टैंक में स्टोर हो जाए, ठीक है, टैंक में स्टोर हो जाए, तो इस स्टोरेज टैंक का हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें वाटर की ज़रूरत है। या फिर जो वाटर सीधा नालियों में जाता है ना, वहाँ पे हम ऐसा सिस्टम बना ले कि वाटर क्या है, ग्राउंड एरिया में जाए, ठीक है, गटर में ना जाए, नालियों में ना जाए, कहाँ जाए, वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है ताकि हम उसका वक्त आने पर यूज़ कर सके, या फिर उसको क्या है, वेल्स के साथ जोड़ लिया जाता है, वेल्स के साथ जोड़ लिया जाता है, तो यहाँ पे पानी आएगा, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम यूज़ कर लेंगे। समझ आई बेटा कभी भी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, मान लो आपके किचन में है ना, किचन में जो वेस्ट वाटर जाता है उनको क्या करो, उनको आप अपने गार्डन एरिया में, अगर घर पे गार्डन है या कुछ भी अपने सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं, उस एरिया में फैला दो या पाइप लगा दो कि पानी जो है वो गार्डन एरिया में चला जाए, तो वाटर का यूज़ तो हो जाएगा ना। समझ में आया? तो इस तरह से हम वाटर की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बेटा एक चीज़ इसमें ये याद आपको रखनी है कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, ठीक है। एवरी ईयर 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, वाटर की, मतलब वाटर की हमारे पास यूजेस बहुत है ना, तो उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है बेटा। देन है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या है? फ्रेश वाटर देखो बेटा, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अबाउट 97.4% ऑफ द वाटर अवेलेबल इन सीज एंड ओशियंस। देखो जो पूरा 100% वाटर है ना, उसमें से 97.4% वाटर सीज एंड ओशियंस में प्रेजेंट है, ठीक है, जिसका हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ये वाटर क्या होता है, सॉल्टी होता है, तो इसी वजह से हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अबाउट जो 2% वाटर है वो क्या है, ग्लेशियर्स में या पोलर रीजन्स में प्रेजेंट है, ठीक है। बट जो फ्रेश वाटर है ना, ये भी हमें पोलर रीजन या ग्लेशियर्स प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो रिमेनिंग 0.6% वाटर है ना, वो हमारे लिए है, वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। 100% में से ओनली 0.6% वाटर का हम यूज़ करते हैं, बाकी जो वाटर है ना वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है बच्चों, ठीक है। सम ऑफ दिस इज़ प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर, कुछ पानी ग्राउंड वाटर में है ना, कुछ वाटर रिवर्स या लेक्स में है। समझ में आया? तो ओनली 0.6% वाटर है जो हम यूज़ करते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ सीवेज। सीवेज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।